आज मैं आपके बीच हूँ, लाइव हूँ। अपनी आईसीएस सोनीपत की एक स्टूडेंट शालू हमारे बीच में है और शालू से मैं बातचीत कर रही थी तो बड़ा अच्छा लगा जानकर। शालू की उम्र तो हो गई है 32। हमारे पास आई जब तो शादी के बाद पूरा परिवार इसका रच बस गया था। 7 साल हो गए थे शादी को। तब इसने सोचा कि पढ़ लेती हूँ और कभी इसने वैसे ही यूट्यूब पे क्लास देखी होगी, वहां से पढ़ने का इसका मन हुआ और फिर ये पहुंच गई सोनीपत हेड ऑफिस पढ़ने के लिए। 2019 में इसने एडमिशन लिया, पढ़ाई स्टार्ट की, लेकिन 20 की स्टार्टिंग में कोरोना आ गया। कोरोना ने फिर वापस घर पे ही इनको बांध दिया। एप्लीकेशन से जुड़ी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, पर एक प्रॉब्लम उस बीच में आ गई कि घर का भी काम हो गया, 2 बच्चे भी थे, भैंस भी रखती थी क्योंकि सोनीपत आप जानते हैं गांव टाइप का ही इलाका है हमारा। भैंस भी थी, सास ससुर भी थे, हस्बैंड, 2 बच्चे और खुद शालू। एक मतलब ये कह सकते हैं 6 लोगों का परिवार प्लस गाय भैंस का काम और घर का भी काम। तो उस बीच में पढ़ाई से बस जुड़ी रही, बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं कर पाई, लेकिन जितना टाइम मिलता, 3 घंटे मिलते 3 पढ़ लेती, 2 मिलते 2 पढ़ लेती, 4 मिलते 4 पढ़ लेती। फाइनली मेहनत कर करके इसने इतनी एक मान लीजिए इतनी एनर्जी अपनी इस काम पे लगा दी कि ईश्वर ने इसको किस्मत ने इसको जो है एक मौका दिया और एचएसएससी के फॉर्म्स निकले। इसने फॉर्म्स भरे, ग्रुप सी में भरा तो 0.5 मार्क्स से रह गए, आधे नंबर से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत दुख होता है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन फिर ग्रुप डी की लिस्ट आई जिसमें इसका सिलेक्शन हो गया। तो इसको हम क्लास में हमेशा कहते रहते हैं कि जब तक आपको मनचाही चीज ना मिले तब तक जो मिल रहा है उसमें खुश रहो और उसको पकड़ लो। तो इसने ग्रुप डी की ज्वाइनिंग ले ली और अब ग्रुप डी में है। ग्रुप सी का अब सीईटी वाला एग्जाम जो हुआ था इसने दिया है, इसके 74 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब इसका ग्रुप सी में अब चांसेस हैं इस बार इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए कैसे एक मैरिड महिला ने 7 साल सब कुछ मान के चले, जीरो ही हो जाता है 7 साल में, सब भूल जाता है इंसान अगर घर बैठ जाए तो। और फिर मेहनत करके और वो मुकाम हासिल कर लिया कि आज इसके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब है। दूसरी भी बस 0.5 से रह गई। अब ये तैयारी फिर से अपनी कंटिन्यू कर रही हैं और इस बार सीईटी ग्रुप सी में उम्मीद है 100% इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी कम से कम एक नौकरी इनके हाथ में है। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको शालू से। शालू बताओ अपने बारे में थोड़ा सा। मैम बस आपकी गाइडेंस में लगे हो मैम। नहीं, मेरे को है ना गाइडेंस। मैम, हाँ। नौकरी से ज्यादा इस बात की खुशी है आज कि मैं आपसे बैठ के बातें कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम जब हमारे पास आई तो क्या सोच के आई थी और ये सुझाव किसने दिया कि 7 साल बाद भी चलो पढ़ लो? बहुत सारी औरतें तो सोचती हैं अब हस्बैंड का काम है, कमाएगा, मुझे क्या करना है, अपने बच्चे हो गए, परिवार हो गया। खुद ही आई थी मैम, मेरे मन में किसी ने नहीं बोला था। अच्छा, भाई ये लगा कि मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी, जब आई तो पढ़ाई तो टफ लगी क्योंकि नहीं बहुत मैम, दिन से छूट गई थी। नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे मैम। जिस दिन आप और परिमल सर हम घूमने चले गए थे मैम, जब मैं आई यहाँ पे, अच्छा तो मेरे को ये लगता था कि पता नहीं पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, हम लोग कहीं बाहर चले गए थे। हाँ जी मैम। 2019 में तुम आई थी। हाँ जी मैम। ठीक, फिर तुम्हें क्या लगा कि बस ऐसी काम चलाऊ सा काम है यहाँ? नहीं, जैसे पहले तो क्लास लेते थे आप, तो मेरे को बहुत मजा आता था मैम। आप जब फिर आप एक हफ्ते के लिए कहीं अच्छा, बीच में हम क्लासेस के बीच में कहीं बाहर चले गए। मेरे को ये लगता था कि अब तो पढ़ाई होती ही नहीं। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट वैसे टीचर्स पढ़ाते थे बहुत अच्छा, फिर मेरे को आपके बिना ऐसे लगता था कि पढ़ाई होती ही नहीं। फिर आप एक हफ्ते बाद आए ना, तब मेरे को ये लगा, फिर मेरे को सब कुछ आ गया। मेरे को कुछ नहीं आता था मैम जब आई थी तो मतलब बिल्कुल, हाँ, क्योंकि गृहिणी बन गई थी ना। एक मैरिड औरत इंडिया में 5-7 साल बाद तो बिल्कुल ही हो जाता है कि सब चीजों से कट ऑफ हो जाती है। फिर वापस पढ़ाई शुरू की। जब 0.5 से रह गई, आधे नंबर से रह गई ग्रुप सी में, तब क्या आया मन में पहला विचार? तब मेरे मन में यही आया था कि मैंने कम मेहनत की। अच्छा, ये नहीं लगा कि कहीं चीटिंग हुई है, मैं रह गई? नहीं मैम, अपने ऊपर लगा कि मैंने मेहनत कम की है। और ग्रुप डी में जब रिजल्ट आया, जब तुम्हारा नंबर आ गया, रोल नंबर आया, तो कैसा फील हुआ? कि जैसे कभी भी पढ़ा हुआ मैम का आगे आता है। तुम बता रही थी तुम ऊपर छत पे बैठ के पढ़ा करती थी। सुबह कितने बजे पहुंचती थी सेंटर में? 9 बजे, जैसे घर का सारा काम वगैरह करके चलती थी मैम। हाँ, और उसके बाद वापसी मैम 6 बजे जाते थे। 6 बजे तक यहाँ पूरा ग्रुप पढ़ता था तुम्हारा? मैं और मेरी फ्रेंड बस मैम। अच्छा, अब वो फ्रेंड क्या कर रही है? मैम उसकी तो नहीं हुई है अभी उसको बोलना तैयारी छोड़े ना, तैयारी करती रहे, कभी ना कभी नंबर जरूर आएगा अगर लगातार पढ़ती रहेगी तो। और जब नौकरी मिल गई तब कितनी खुशी हुई? बहुत ज्यादा हुई थी। बहुत ज्यादा हुई थी। इस बार सीईटी में कितना योगदान रहा? नौकरी लगने के कारण जब पेपर दिया तो कॉन्फिडेंस की मात्रा? हाँ जी मैम, ये था कि अगर नहीं भी हुआ तो ये है ग्रुप डी की मेरे पास। हाँ, तो मतलब वो डर खत्म हो जाता है ना। डर कम था मैम। और अब ग्रुप सी में नंबर अच्छे हैं, उम्मीद है ग्रुप सी निकाल लोगी? मेहनत तो पूरी कर रखी है। कर रखी है। हस्बैंड क्या करते हैं? मैम
हस्बैंड यहाँ पे सोनीपत कोर्ट में है मैम। हाँ, और जैसे तुम्हारा परिवार जो है उनका क्या योगदान रहा, क्योंकि पीछे सास ससुर भी हैं, बच्चे भी हैं। बहुत अच्छे मैम, और मेरे हस्बैंड तो बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। अभी कल परसों एक खबर बड़ी वायरल हो रही थी, कैथल में एक आदमी ने अपनी पीट पीट के अपनी पत्नी को जान से मार दिया। मतलब उसको देख के, उस वीडियो की वो आवाजें सुन के ना मन में इतना ऐसा फील हुआ कि ये कितने जाहिल और जंगली और घटिया नीच लोग आज भी हैं। तो देखो उस टाइम पर तुम्हारे हस्बैंड जैसे लोग भी हैं जिन्होंने हर तरह से अपनी वाइफ को सपोर्ट किया। मैम बहुत, जैसे परिमल सर आपका साथ देते हैं ना, ऐसे ही मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, और तुम्हारे हस्बैंड से भी लोगों को सीखना चाहिए कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। बहुत ज्यादा सपोर्ट। जैसे तुम्हें नौकरी मिली 32 साल में, है ना, कुछ मैसेज देना चाहती हो जो बच्चे यंग हैं वो क्या करें कि उनकी उम्र ज्यादा, मतलब 32 तक ना उनको बैठे रहना पड़े। मैं तो अभी ये सोच रही हूँ, मेरी बेटी 9th में होगी ना तो मैं यहीं पे कराऊंगी उसको, 12th तक तो उसकी तैयारी हो जाएगी। हाँ, अब हम लोग 8 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, ताकि बच्चा 4-5 साल में इस लायक हो जाए कि जब वो कंपटीशन के फील्ड में उतरे तो टॉपर्स में रहे। मैं तो मैम यही सोच रही हूँ कि 9th में होते ही अपने बच्चों को ICS में करा दूंगी। चलो थैंक यू, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो। वैसे मैसेज क्या दोगी जो बाहर बच्चे बैठे हैं, जो अब 17 के हैं, 18 के हैं? देखो मैं तो यही मैसेज दे रही हूँ, ICS में आ जाओ, नौकरी अपने आप लग जाएगी। चलो बहुत अच्छा मैसेज तुमने दिया। और लेट आने वालों में और जल्दी आने वालों में क्या अंतर मेन महसूस मैंने करती हो? बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैंने कोरोना के बाद वापस से ज्वाइन नहीं किया और बीच में छोड़ भी दिया। कुछ मजबूरी थी, कुछ मेरी लापरवाही थी मैडम। मैं तो अपनी भी कमी मानती हूँ मैडम। हाँ जी मैम, तो बस पढ़ते रहो, हो जाएगा एक ना एक दिन। चलो बहुत अच्छा लगा शालू तुमसे मिलके, और अब तुम्हारे चेहरे की खुशी बताती है कि तुमने जो मेहनत तुमने की थी उसका फल मिल गया। अच्छा लगता है ना जब हम मेहनत करते हैं। अब तुम आज ICS में आई, वापस जब छत पे गई तो कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा हुआ। ऐसा लगता है ना अपनापन सा कि हम यहाँ बैठ के पढ़ते थे और ऐसे था वो सारी चीजें याद आती है। स्ट्रगल फेज बहुत सुंदर लगता है सक्सेसफुल होने के बाद। चलो बहुत अच्छा लगा। कुछ मैसेज देना चाहती हो? और बस मैम, मेरे को नौकरी से भी ज्यादा खुशी आज हो रही है आपसे मिलकर। चलो, और मैं बता दूं, शालू जो है मिठाई लेकर आई हुई थी अपनी नौकरी की खुशी की, अपनी घड़ी लेने आई थी। हमारे बीच में एक छोटी सी बिटिया और है, मनीषा नाम है। वैसे नाम तो मानसी रखना था पर मानशी इसका नाम रख दिया है। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मानशी ही इसका नाम है, SHI। ये बेटी जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है, बहुत स्मार्ट है, और इसका सपना है बड़ी होके ये UPSC क्रैक करना चाहती है। तो कई बार ना कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जिनके अंदर थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो होते हैं, जिनके अंदर कैलिबर होता है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ इससे। आजा बेटा, यहीं पर आ जाओ। चलिए हम मिलते हैं मानसी के साथ। हाँ बेटा, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो। Hello everyone, my name is Manshi Nerval. I'm in 6th standard now in Pathan, currently studying in Pathania Public School, but in future I came here only in ICS Center. अच्छा, और बेटा तुम क्या सपना देखती हो? इतनी छोटी सी बच्ची हो तुम्हें अभी से किसने कह दिया कि तुम्हें IAS बनना है? मैम मुझे लीडरशिप ड्यूटीज बहुत पसंद है। अच्छा, और स्कूल में तुम किस किस चीज में पार्टिसिपेशन रखती हो बेटा? डांस, म्यूजिक। अच्छा, और डिबेट में, पोएम में, इन सब में पार्टिसिपेशन रखती हो अपना? यस मैम। अच्छा, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैम इंटरेस्ट तो सब में है। सब में है, पर एक चीज होती है फेवरेट, मैथ्स अच्छा लगता है कि हिंदी अच्छी लगती है कि इंग्लिश अच्छी लगती है? दैट इज SS सोशल स्टडीज। तो वो तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। और जैसे तुम अपनी उम्र के बच्चों में खेलती हो? अभी 6th क्लास में तो खूब खेलना चाहिए। फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? यस मैम। अच्छा, और जब तुम ये बातें करती हो कि मुझे IAS बनना है, UPSC क्रैक करना है, तो बच्चे नहीं कहते कि अभी से पहले इतने बड़े बड़े सपने क्यों देख लिए? नो मैम, वो बल्कि मुझे फॉलो भी करते हैं। अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड्स? तुमने कोई चैनल बनाया हुआ है? नहीं, मतलब सिंपली वैसे कि हाँ अगर ये बनेगी तो हम भी बनेंगे ऐसे। अच्छा, तो तुम तो बहुत जागरूकता भी फैला रही हो। कुछ मैसेज देना चाहती हो? तुम्हारे जैसे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आजकल तो फोन का एडिक्शन बहुत ज्यादा पकड़ गए हैं। तुम कितनी देर फोन पे टाइम स्पेंड करती हो? मैम फ्री टाइम तो नहीं मिलता, बट जब फोन लेती हूँ तब आपकी वीडियो देखती हूँ। अच्छा, मेरी वीडियो देखती हो? मेरी वीडियोस में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? मैम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, और तुम्हारी तो मुझसे भी बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे तो जो टोन है ना, जो एक्सेंट है, वो बहुत प्यारा है बेटा। और बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें। तुम खूब आगे बढ़ो, लाइफ में खूब सक्सेसफुल हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ बच्चे सही राह पर हैं। और तुम जो इस फील्ड की तरफ जाना चाहती हो, मम्मा ने क्या रोल प्ले किया? मम्मा ने तुम्हें कितना मोटिवेशन दिया कि जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ बढ़ा? मैम मम्मा ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया है कि पढ़ो लिखो, एंड मम्मा पढ़ाई में हेल्प भी करती हैं। पढ़ाई में हेल्प करती है? मम्मा क्या पढ़ाती हैं?
मम्मा जैसे कोई होमवर्क समझ में नहीं आता तो वो समझाती हैं, हेल्प कराती हैं, प्रैक्टिसेस कराती हैं। और तुम्हारे स्कूल वाले भी तुम्हें जब देखेंगे वीडियो में तो बहुत प्राउड फील होगा कि उनके स्कूल की एक बेटी जो है बहुत काबिल है। अच्छा, स्कूल की तरफ से जो है तुम्हें लास्ट ईयर मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बनाया था और इस ईयर मुझे लेगेसी एक्सप्लोरर बनाया है। अच्छा, वाह। तो बेटी जो है बहुत आगे जाएगी। खूब मेहनत करना बेटा, और जो है ना एक एग्जाम्पल सेट करना कि बेटियां क्या कुछ कर सकती हैं। बहुत लोग जानती हो बेटियों को बोझ मानते हैं और सोचते हैं कि अरे हमारे घर बेटा होता तो अच्छा रहता। अगर बेटियां तुम्हारे जैसी हों, कॉन्फिडेंट हों, स्मार्ट हों, इंटेलिजेंट हो। अभी एज कितनी है बेटी की? 11 years। 11 ईयर्स। सिर्फ 11 साल में ये बेटी जो है, ये देखो कितने सपने लेके बैठी हुई है और बहुत सारी चीजें इसको आती हैं और अभी सीख रही है। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मैम। तो देखिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं। बस इन्हें टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाए, इन्हें सही टाइम पर समझाने वाले मिल जाएं, तो ये बच्चे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आज अच्छा लगा दो बेटियों से मिलकर। एक ये 11 साल की बेटी मानसी हमारे बीच में है और एक शालू जिनकी एज 32 साल है, जिन्होंने शादी के कई साल बाद प्लान किया कि मुझे पढ़ना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। पर प्राउड फील होता है जब मैं देखती हूँ कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं। हाँ, कभी कभी दुख होता है जब हम इस तरह के वीडियोस देखते हैं जहां कुछ लड़कियां जो है गलत राह पर हैं, नशे करती हैं। अभी न्यू ईयर पे एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें एक फादर अपनी बेटी को नशे में इतनी धुत थी कि उसको उठा के ले जा रहे थे, तब दुख होता है। कल परसों से एक वीडियो बड़ी वायरल है हरियाणा में, कैथल में एक परिवार में एक महिला की हत्या कर दी गई डंडों से पीट पीट कर। मतलब इतने वाहियात और इस तरह की सोच रखने वाले लोग अभी भी इस जमाने में, इस सदी में भी हैं। ये सोच के दुख होता है। और मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ, जितनी भी लड़कियों के पेरेंट्स तक मेरा ये मैसेज जाए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। अपनी बेटियों को काबिल बना देंगे ना तो किसी के घर पे जबरदस्ती बोझ के रूप में उनको रहना नहीं पड़ेगा और कम से कम मार नहीं खानी पड़ेगी। जैसे शायद 28 या 30 साल की वो महिला थी जिसको इतना बुरी तरह से मारा गया। उसकी आवाज अगर आप चीख सुनेंगे ना तो आपको बेचैनी होगी कि कोई आदमी किसी दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है इतनी बुरी तरीके से। तो मैं तो सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूंगी, ये कहानी एक घर की नहीं है, ये बहुत घरों की है। और इन सबके पीछे एक बड़ा कारण जब हम देखते हैं तो यही है कि हमारी बेटियां अगर काबिल नहीं हैं, अगर पैसे नहीं कमाती हैं, तो फिर एक क्वेश्चन होता है कि वो कहाँ जाएं। अगर आदमी खराब मिल गया, परिवार खराब मिल गया, तो कहाँ जाएं बेटियां। तो अपनी बेटियों को कम से कम इतना मजबूत बना दीजिए कि उन्हें किसी की रोटी के सहारे ना बैठे रहना पड़े। और देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि सबके परिवार रचे बसे रहें, लेकिन अगर कोई इतने जाहिल लोग हैं कि रोज मारपीट करते हैं, रोज हाथ उठाते हैं और बिल्कुल बर्बर तरीके से व्यवहार करते हैं, तो फिर मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी ऐसे लोगों का बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। क्योंकि कोई कितनी भी बड़ी गलती करे लेकिन दूसरे आदमी को मारने का हक नहीं मिलना चाहिए। और उस बच्ची का जो ये मर्डर हो गया है दिन दहाड़े, मुझे नहीं पता क्या केस बनेगा, क्या होगा, लेकिन 2 छोटे बच्चे रह गए और उस महिला ने कितना झेला होगा, कितने घंटे बाद उसकी डेथ हुई है। तो ऐसी सब चीजों से अपनी बेटियों को बचाना है। हाँ, बेटियां भी इस बात का ध्यान रखें कि अपनी लाइफ को सेट करें, अपनी लाइफ को अच्छी बनाएं। शादी की है तो कोशिश कीजिए उसको निभाने की, लेकिन अगर इतना बुरा हाल है, इतनी मारकाट है, तो फिर उसको जरूरी नहीं है कि आप ढोती रहें। और किसी ने भी किसी पर एहसान नहीं किया हुआ कि वो पूरी जिंदगी जो है मार खा खा के भी उनके घर में पड़ी रहे। तो अपने आप को सबल बनाइए, हर बेटी को पढ़ाइए, कम से कम समाज को एक मैसेज दीजिए। और शादी करने की जो उम्र है ना, जैसे 23-24 साल, उससे पहले पहले कोशिश कीजिए आपकी बेटियां इंडिपेंडेंट बन जाएं। जब ये बेटियां कमाती होंगी ना तो किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। भाइयों को या बेटी के बाप को अपनी बेटी को ताकतवर बना दीजिए। मत दीजिए उसे सोने के गहने, मत दीजिए उसको चेन, या मत दीजिए उसको स्कूटी या उसके हस्बैंड को बाइक या गाड़ी। छोड़िए इन सबको पीछे। अपनी बेटी को सिर्फ एक हथियार दीजिए कि वो पढ़ लिख के सबल हो, वो पैसे कमा सके, एक परिवार को पाल सके, कम से कम अपना बोझ उठा सके। और इस तरह के जो केसेस है ना, इनका समाज में ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। और उसमें जो ऑडियो आ रही है उसमें कुछ औरतें कह रही हैं उस आदमी को कि और मार और मार। मतलब वो औरतें भी कितनी बेशर्म हैं जो अपने घर में ही इस तरह की मारकाट को बढ़ावा देती हैं। कम से कम ये ध्यान रखें कि आपके घर के आसपास ऐसा माहौल है तो कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को समझाएं। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर उनकी शिकायत कीजिए पुलिस में। मैं उन वीडियोस में उसमें देख रही थी, कुछ पड़ोसियों ने बचाने की कोशिश की और उन्होंने बहुत हद तक काम भी किया, पर वो आदमी इतना जाहिल था कि उसने दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी को जान से मार दिया। मतलब कितना ज्यादा क्रूअल, कितना ज्यादा क्रूर सिस्टम है आज के टाइम में भी कुछ लोगों के घरों में। तो बस यही मैसेज है कि अपनी बेटियों को
पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए, इतनी मजबूती दे दीजिए कि किसी के सामने रोतना गिड़गिड़ाना ना पड़े। अगर गड़बड़ियां कभी आए भी ना लाइफ में, कोई इस तरह का घटिया लोग पाला पड़े, तो अपने जीवन को खुद, अपनी नाव को, जो जीवन की ये नैया है ना, इसको तैर के या तो भवसागर में से या इस नाव को अपने आप ले जाके सही डायरेक्शन में पहुंचा सकें। चलिए, तो इतना ही मैसेज है बस। कल से मन बड़ा दुखी था उस वीडियो को देख के, और मैंने 2-3 बार देखा तो मुझे फील हुआ कि मतलब क्या, किस तरीके के इंसान हैं आज भी। उस लड़की के पेरेंट्स की जब मैंने वीडियो देखी, उसकी बहन को सुना, तो सुन के भी दुख हुआ। गाड़ी भी नहीं थी उनके घर में, बाइक पे, अच्छा उसको इतना मार काट के, और फिर उसके घर वालों को फोन कर दिया कि अपनी को ले जाओ। उसके पिताजी ने उसके कजन को और उसकी सिस्टर को भेजा, वो बाइक पे उसको लेके गए। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बाइक पे बैठने लायक भी नहीं थी, और फिर हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि जी ये तो इसको इतना मारा गया है कि ये मर गई है। शादी के शायद 8-10 साल हो गए थे। दहेज का केस अब पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बन भी जाएगा तो भी क्या फर्क पड़ता है। मेरा तो बस इतना क्वेश्चन है कि वो लड़की तो लौट के नहीं आएगी ना, जो उसने यातनाएं सही, उसका वो क्या करे उस चीज का। तो बस यही है कि अपनी बहन बेटियों को ऐसे जल्लाद लोगों से बचा लीजिए, इन्हें पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बना दीजिए। चलिए।